है एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना 17 डे का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे पास है पार्टनरशिप का और चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल। एक नंबर का क्वेश्चन है, कहता है हमारे पास राज एंड सीमा अपनी पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 2018 से। सीमा को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग राज सैलरी 2500 पर क्वार्टर एंड सीमा कमीशन। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है राज की सैलरी से पहले और सीमा की कमीशन से पहले, वो है हमारे पास 2,27,500। एक नंबर के अंदर एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनता है इस तरह की कमीशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले मेरे पास नेट प्रॉफिट है 2,27,500। अब हमें इसमें निकालनी है सीमा की कमीशन। कहां लिखेंगे, सीमा कमीशन। सीमा की कमीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने कहा सीमा को कमीशन देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग राज सैलरी एंड सीमा कमीशन। तो सीमा की कमीशन तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10/110 करना पड़ेगा। अब राज की सैलरी है 2500 पर क्वार्टर, मतलब एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। हम अपना अकाउंट जो क्लोज करते हैं वो करते हैं 31 मार्च को, और इन्होंने अपनी पार्टी स्टार्ट किया वो क्या 1 जुलाई को। तो हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर तक 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के 2 क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च तक के 3 क्वार्टर। तो इसका मतलब हमारे पास इनकी पार्टनरशिप जो रही इस साल वो 3 क्वार्टर रही। तो हमारे पास सैलरी कितनी होगी राज की, वो है 7500। तो राज सैलरी आ जाएगी हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 क्वार्टर है। तो 2,27,500 में 7500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,20,000। अब सीमा की कमीशन देनी है हमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन का है। तो सैलरी हमारे पास माइनस करके है 2,20,000, कमीशन 10/110 निकाल देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 11 1 जा 11 2 जा। तो इसकी कमीशन आ गई हमारे पास 20,000। तो सीमा की कमीशन हुई 20,000। तो एक नंबर का एमसीक्यू 100% आएगा फंडामेंटल चैप्टर से, जिसमें हमें क्या करेगा, कमीशन निकलवाएगा। मैनेजर कमीशन भी निकलवा सकता है और पार्टनर कमीशन भी निकलवा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी, इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास 5:4:3। न्यू रेशियो में गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2:1। ये कहता है हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को एक बैलेंस है जनरल रिजर्व का और एक बैलेंस है डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री करनी है। अब उसने कहा है जीआर को और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो या डिस्ट्रीब्यूट ना करो। क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए कह दिया। तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस जीआर को और प्रॉफिट एंड लॉस को इसे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जीआर की एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये हमारे पास 3 लाख, इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 543 में तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा 3 1 जा 4 1 जा 4 25 जा 25,000 आ गया। तो 25,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 1,25,000। 25,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,25,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग जीआर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, तो लॉस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें पास पार्ट में जाता है डेबिट में। तो एंट्री करेंगे ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमारे पास 4,80,000। तो 4,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हमारे पास टोटल है 12
12 वन जा 12 फोर जा 48, ये आ गया 40,000। 40,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। 40,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,60,000। 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। रिलेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल चीजें थी हमारे पास, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। बस हमें याद रख के चलना है, हम जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास पार्टनर क्रेडिट में रहेंगे, और जब कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर डेबिट में रहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। ये कहता है खान और गुप्ता दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 1:3। अब मिसेस खान ने एक लोन दिया फर्म को 1 लाख का। मिसेस खान का मतलब हमारे पार्टनर की जो वाइफ है वो अगर लोन देती है फर्म को तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास अदर लायबिलिटी। तो अगर मेरे पार्टनर का कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई फ्रेंड या कोई मदर, कोई फादर, कोई भी अगर लोन देता है फर्म को तो सारे हमारे पास अदर लोन के अंदर आते हैं, यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहलाती है। अब एक लोन दे रखा है गुप्ता ने। गुप्ता कौन है? गुप्ता मेरा पार्टनर है, तो गुप्ता ने हमें पार्टनर दे रखा है 1,50,000 का लोन। तो 2 लोन हो गए हमारे पास। ये कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को हमने अपनी फर्म को डिसॉल्व किया और हमारे एसेट रियलाइज हुए 1,40,000 के, तो 1,40,000 के एसेट रियलाइज हो गए। अभी कहता है एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इसके अलावा हमारा कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है। तो हमें बताओ ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगी मिसेस खान के लोन की और गुप्ता लोन की। तो हमारे पास जब कोई अदर लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिसेस खान का लोन है वह हमारे पास 1 लाख, और जो हमारे पास पार्टनर है गुप्ता उसका जो लोन है वो हमारे पास 1,50,000। तो हम पहले मिसेस खान का लोन पेड करेंगे। तो हमारे पार्टनर के किसी भी रिलेटिव्स ने या उसके सगे संबंधी ने अगर कोई लोन दे रखा होगा तो पहले हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। याद रख के चलना, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को पेपर के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन कहते हैं हरि और किशन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है 2:1। श्याम एक नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के साथ आता है और उसके आने से हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो गुडविल जो फाइंड आउट करेगा वो कहते हैं 3 ईयर परचेज है, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। और उसने हमें बताया कि हमारे पास 14-15 का जो ईयर है उस पे एक एब्नॉर्मल लॉस भी है जो आग की जलने की वजह से हमें नुकसान हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। 3 नंबर का क्वेश्चन फॉर्मूला लिखते आधा नंबर आपको मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास प्रॉफिट है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 का एक लॉस है, 17, 18 का प्रॉफिट है। तो यहां लिखते चले जाएंगे सबसे पहले 50,000, उसके बाद 40,000। तो 14-15 में एक एब्नॉर्मल लॉस है, तो 14-15 में हम क्या करेंगे 40,000 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हम 10,000 रुपए ऐड कर लेंगे। आप शो ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके बाद 75,000 हमारे पास 15-16 का प्रॉफिट है और 16-17 के अंदर हमारे एक लॉस है। लॉस कैसे पता लगेगा, जो चीज ब्रैकेट में होगी वो लॉस मान के चलते हैं। और 17-18 में हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट है। इन सब को प्लस करके 5 से डिवाइड करके हमारे पास एपी आ जाएगा। तो हम सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास जाएगा 50, 50, 1 लाख और 50, 150। 75 में 25 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा 50। तो टोटल आ गया हमारे पास ये 2 लाख अपॉन 5। दोबारा देख लो 50, 50, 50, 150 तो ये आ गया। 75 में 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो 450 हो गया हमारे पास। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 लाख। 2 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 40,000। बहुत आसान क्वेश्चन था। 40,000 एपी में लिखेंगे। नंबर परचेज वो कहता है हमारे पास कितना है, नंबर परचेज है हमारे पास 3। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1,20,000 गुडविल। अब देखते हैं और कुछ कहा है इसने या नहीं कहा। उसने बात कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, बस और कुछ नहीं करता। तो फ्री के 3 नंबर मिल गए। कभी कभी क्या कर देता है, वो नए पार्टनर का शेयर निकलवा देता है। तो अगर पेपर के अंदर नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए कहेगा तो आप निकाल के आना, क्योंकि आधे नंबर शेयर निकालने के मिलेंगे।
तो उसके साथ ही हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन कराए वो सब आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू चैलेंज के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।